नमस्कार दोस्तों, क्राइम केस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं लोग या फिर बच्चे सबसे ज्यादा भरोसा अपने अपनों पर करते हैं, लेकिन जब उनके अपने ही उनकी जिंदगी के साथ खेल जाए तो क्या हो। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही रिश्तों पर आधारित है, जिसमें 14 साल का लड़का दो भाइयों के परिवार की दुश्मनी में बलि चढ़ गया। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सिहर उठेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या आज के दौर में किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है। आज की ये वारदात है उत्तराखंड के उधम नगर के ट्रांजिट थाना क्षेत्र में रहने वाले दो भाइयों के परिवार की। कहानी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब इस घर के छोटे बेटे रमेश की शादी पीलीभीत में रहने वाली सुशीला के साथ हुई थी। शादी के वक्त दोनों भाई एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और साल 2012 में दोनों भाइयों ने अपने घर का बंटवारा कर लिया और अलग अलग रहने लगे। दोनों ही भाइयों में एक दूसरे के प्रति काफी नफरत भरी थी, लेकिन वही बड़े भाई के एक लड़का था जिसका नाम बिट्टू है। दोनों भाई भले ही एक दूसरे को देखना पसंद न करें, लेकिन रमेश बिट्टू से काफी ज्यादा मोहब्बत करता था। वो बिट्टू को अपने बेटे जैसा ही प्यार करता था और बिट्टू भी अपने चाचा चाची के बिना नहीं रहता था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुशीला मन ही मन जमीन के बंटवारे को लेकर अपने जेठ जेठानी से नफरत करने लगी थी और उसकी यही नफरत दिन ब दिन बढ़ने लगी। साल 2013 आया। रमेश की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। कहीं डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन रमेश की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि रमेश को एक लाइलाज बीमारी हो चुकी थी जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं है। और धीरे धीरे उसकी इस बीमारी ने विकराल रूप ले लिया और रमेश की मौत हो गई। अब क्योंकि सुशीला अपने घर में अकेली रह गई, ना तो उसकी कोई संतान थी और अब तो पति भी चल बसा, इसीलिए घर वाले बिट्टू को सुशीला के पास ही रहने देते। पति की मौत के बाद कुछ दिनों बाद सुशीला को अपने पीहर जाना था। परिवार ने बिट्टू को भी सुशीला के साथ ही भेज दिया ताकि सुशीला का मन लगा रहे। बस यहीं से शुरू हुई उस बच्चे की जिंदगी के अंत की कहानी। सुशीला अपने 14 साल के भतीजे को अपने पीहर ले गई और पीहर में उसने बिट्टू को बहला फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। उस 14 साल के बच्चे को तो ये समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी तरह जब भी सुशीला को मौका मिलता, वो अपने भतीजे बिट्टू से फिजिकल होती थी। तो ये घटना है 22 अप्रैल 2022 की। बिट्टू को घर से निकले करीब 2 घंटे हो चुके थे। काफी देर उसकी मां ने उसका इंतजार किया, लेकिन जब बिट्टू घर आता ना दिखा तो मां उसे ढूंढने निकल गई। बिट्टू की मां बिट्टू को ढूंढते हुए अपनी देवरानी के घर पहुंची, जहां घर का दरवाजा पहले ही खुला था। इससे पहले वो महिला अपनी देवरानी से बिट्टू के बारे में कुछ पूछती, उससे पहले ही वो अपने बेटे को अपनी देवरानी के साथ आपत्तिजनक हालत में पड़े देख लेती है। ये देख महिला रोते हुए अपने घर पहुंचती है। दिन भर गुमसुम हालत में एक दीवार के कोने में बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम को जब पति घर आता है तो महिला जोर जोर से रोने लगती है, अपना सिर दीवार पर मारने लगती है। पति महिला से पूछता है आखिर बात क्या है, तो महिला जो भी उसने देखा वो सारी घटना पति को बता देती है, जिससे आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस दिन बिट्टू के घर में चूल्हा तक नहीं जला। जैसे ही सुबह हुई, बिट्टू के माता पिता सबसे पहले बिट्टू को अस्पताल लेकर पहुंचे और उसके कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें पता चला कि बिट्टू में एड्स के लक्षण हैं और अभी ये शुरुआती स्टेज है, इसीलिए पूरी तरह से बीमारी विकसित नहीं हुई, लेकिन 6 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और जिंदगी भर बिट्टू को इसकी दवाइयां लेनी होगी जब तक कि वो जीवित है। इसके बाद परिवार ट्रांजिट कैंप थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। सुशीला अपने बयान में बताती है कि उसने कई
बार बिट्टू से फिजिकल रिलेशन बनाए हैं क्योंकि उसको एड्स है और ये एड्स वो बिट्टू को भी करना चाहती थी ताकि वो अपने जेठ जेठानी से बदला ले सके। रमेश की मौत भी एड्स से ही हुई थी। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।